देश और उत्तर प्रदेश भाजपा में नेतृत्व के शीर्ष पर हुए बदलाव के साथ ही अब संगठन के ढांचे में अमूलचूल परिवर्तन की बयार बहने लगी है। लंबे इंतजार और कयासों के दौर के बाद पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलते ही लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासी हलचल तेज हो गई है। अब सबकी निगाहें उस नई टीम यूपी के गठन पर टिकी हैं, जो आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत की पटकथा लिखेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ताजपोशी के साथ ही यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा अब अपनी पुरानी कार्यशैली को बदलकर नए जोश और नए चेहरों के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। पार्टी सूत्रों और राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संगठन में होने वाला यह बदलाव सामान्य नहीं होगा, बल्कि यह एक मेजर सर्जरी की तरह होगा, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों से लेकर क्षेत्रीय अध्यक्षों और अग्रिम मोर्चों के सेनापतियों तक को बदला जाएगा। इस कवायद का मुख्य आधार आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव होंगे, जहां जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए सोशल इंजीनियरिंग का एक नया फार्मूला तैयार किया जा रहा है। गौरतलब है कि भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मार्च 2023 में अपनी टीम घोषित की थी, जिसे बनाने में उन्हें करीब 7 महीने का लंबा वक्त लगा था। लेकिन नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के सामने समय की कमी और चुनौतियों का पहाड़ दोनों हैं। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव सिर पर हैं, इसलिए नई प्रदेश और क्षेत्रीय टीमों का गठन युद्ध स्तर पर करना होगा। इस महामंथन में सबसे गाज उन मठाधीशों पर गिर सकती है जो लंबे समय से कुर्सियों पर जमे हैं। जानकारी के मुताबिक भाजपा के 7 प्रमुख अग्रिम मोर्चों का गठन तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के कार्यकाल में साल 2021 में हुआ था। इसके बाद भूपेंद्र चौधरी का 3.5 साल का कार्यकाल बीत गया। निकाय और लोकसभा चुनाव भी हो गए, लेकिन चुनावी व्यस्तताओं के चलते अग्रिम मोर्चों के अध्यक्ष नहीं बदले जा सके। स्थिति यह है कि महिला मोर्चा की गीता शाक्य, युवा मोर्चा के प्रांशु दत्त द्विवेदी, अल्पसंख्यक मोर्चा के कुंवर बासित अली, किसान मोर्चा के कामेश्वर सिंह, ओबीसी मोर्चा के नरेंद्र कश्यप, एससी मोर्चा के रामचंद्र कनौजिया और एसटी मोर्चा के संजय गोंड अपने 2-2 कार्यकाल पूरे कर चुके हैं। ऐसे में अब इन मोर्चों में क्लीन स्वीप होना तय माना जा रहा है। मीडिया विभाग, आईटी और सोशल मीडिया जैसे महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ भी अभी तक पुरानी टीम के भरोसे चल रहे हैं, जिन्हें अब नई ऊर्जा की दरकार है। नई टीम के गठन की प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक और हाईकमान की निगरानी में होगी। सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के बीच मैराथन बैठकों का दौर चलेगा, जिसके बाद तैयार पैनल पर प्रदेश की कोर कमेटी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की जाएगी। वहां से छनकर निकले नामों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और महामंत्री संगठन बीएल संतोष के पास अंतिम मुहर के लिए भेजा जाएगा। सूत्रों का कहना है कि नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी अपनी पसंद और भरोसेमंद कार्यकर्ताओं को टीम में तरजीह देंगे, जिसका सीधा मतलब है कि कई पुराने दिग्गजों की छुट्टी हो सकती है या उनके कद घटाए जा सकते हैं। हालांकि पार्टी असंतोष को थामने के लिए भी तैयार है। यदि किसी क्षेत्रीय अध्यक्ष को हटाया जाता है और उससे नाराजगी बढ़ती है, तो उन्हें एडजस्ट करने के लिए भी प्रदेश टीम में सम्मानजनक पद दिया जा सकता है। युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष को लेकर कयासों का बाजार सबसे ज्यादा गर्म है, जहां बिलग्राम मल्लावा से विधायक आशीष कुमार सिंह आशु, वरुण गोयल और हर्षवर्धन सिंह प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। समीकरण यह भी साधे जा रहे हैं कि यदि युवा मोर्चा की कमान किसी ठाकुर या वैश्य को मिलती है, तो महिला मोर्चा की जिम्मेदारी किसी ब्राह्मण महिला नेत्री को सौंपकर जातीय संतुलन बनाया जाएगा। कुल मिलाकर भाजपा की यह नई टीम केवल पदाधिकारियों की सूची नहीं होगी, बल्कि यह पार्टी के भविष्य की दिशा और दशा तय करने वाला एक रणनीतिक दस्तावेज होगी।
जिसमें अनुभव और युवा जोश का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। इस पूरी खबर पर आप अपनी राय क्या रखते हैं, आई इंडिया के कमेंट बॉक्स में जाकर रख सकते हैं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।